Please subscribe my channel. कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी कौवा था। वो सारा दिन ही अपने घोंसले में लेटा हुआ रहता था। गोरी को जब भी भूख लगती वो अपना दाना लेने के लिए खुद ही अपने घर से निकल जाती थी। आज भी कालू कौवा मजे की नींद ले रहा था। गोरी कभी बाहर से कुछ गेहूं की बालियां लेकर अपने घर आती है। कालू, मैं थक गई हूँ। तुम बहुत निकम्मे निखट्टू हो। मुझे शर्म आती है। जंगल के सभी पापा पक्षी जाते हैं दाना लेने, मगर अपनी सहेलियों में सिर्फ मैं होती हूँ जो अपने घर का दाना लाती हूँ। तुम इतने निकम्मे क्यों पैदा हुए हो? गोरी, ये बात तो तुमको मैंने शादी से पहले भी बताई थी कि मैं दाना लेने नहीं जाऊँगा, मैं तो घर में सोया रहूँगा। अरे पागल, दाना नहीं लाओगे तो फिर जिंदा कैसे रहोगे? भूख से मर जाओगे। गोरी, मरने का डर तुमको लगता है, मुझे जैसे ही भूख लगती है मैं तो दाना चोरी करके खा लेता हूँ। मुझे तो कोई भी चिंता नहीं है। गोरी कभी कुछ गेहूं की बालियां खुद खाती है, बाकी की बचाकर साइड पे रख देती है। गोरी, लाओ कुछ गेहूं की बालियां मुझे भी दो, मुझे भूख लग रही है। अच्छा, मैं क्यों दे दूं? मैं तो अपने बेटे जग्गू के लिए रख कर बैठी हूँ। जैसे ही जग्गू स्कूल से आएगा मैं जग्गू को दूंगी। क्या तुम्हारे कमाए हुए दाने पर मेरा हक नहीं है? बोलो, मैं लूंगा ये गेहूं की बालियां, मैं लूंगा। मुझे भूख लग रही है। खबरदार, हट जाओ, पीछे हट जाओ, वरना मार के गंजा कर दूंगी। कालू, मेरी कमाई का दाना तू क्यों खाता है? मैं बड़ी मुश्किल से लाई हूँ। अगर ज्यादा भूख लगी है तो जाओ अपना दाना ले आओ। उससे में कालू कौवा घर से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है। बेचारी गोरी कहती तो बिल्कुल ठीक है, पति का काम होता है दाना लेने जाना। चलो, मैं आज काम ढूंढता हूँ, क्या पता मुझे कोई काम मिल जाए। वैसे भी सो कर थक गया हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। काफी देर वो जंगल में घूमता रहा, मगर बाद में उसको एक बड़े पेड़ के नीचे पानी पूरी का ठेला नजर आता है। कालू कौवा उसी ठेले के पास चला जाता है। उस ठेले की मालकिन रानो चिड़िया थी। चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? कभी, मेरा नाम रानो चिड़िया है। तुम्हारा नाम क्या है? कालू, मेरा नाम कालू है। देखो, मैं निकम्मा हूँ, अभी तक कोई काम नहीं मिला। मेरी पत्नी मुझे निकम्मा होने का ताना देती है। क्या तुम मुझे काम दिलवा दोगी? कभी भैया, मेरा इतना मुनाफा तो नहीं होता कि मैं कोई नौकर रख लूँ। चिड़िया, अभी थोड़े पैसों पर रख लो, जिससे मेरा और मेरे बच्चों का दाना चलता रहे। बस, ज्यादा नहीं देना, रख लो ना काम पर। कभी, ऐसे कैसे रख लूं? मेरा मुनाफा बहुत कम है पानी पूरी में। मेरा अपना घर मुश्किलों से चलता है। कौवा बार रानो चिड़िया की मिन्नतें करता है। आखिरकार रानो चिड़िया मान जाती है। ठीक है कभी, तुम आ जाना रोजाना काम पर। चिड़िया, आज क्यों नहीं? आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। तुम्हारा काम भी आसान और मेरी भी एक दिन की दिहाड़ी बन जाएगी। ठीक है कभी भैया, आप काम पर लग जाइए। थोड़ी देर में पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पक्षी बहुत मजे से पानी पूरी खाना शुरू कर देते हैं। चिड़िया, मुझे भी देना एक प्लेट तीखी पानी पूरी। ठीक है हरियाली, अभी देता है कालू। कालू, ये प्लेट उठाकर दे दो। ऐसे कालू वेटर के काम पर लग जाता है। वो पानी पूरी की प्लेट्स उठाकर ग्राहक को देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कालू कौवा घर में बैठा हुआ गोरी से बातें कर रहा था। गोरी, चिड़िया का ठेला तो बहुत अच्छे से चलता है। कालू, तुझे भी पूरे जंगल में कोई काम नहीं मिला, बस यही काम मिला था, उस चिड़िया की नौकरी करनी थी। अरे छोटी सी चिड़िया है, तुम्हारे पैर के जितनी, एक ही बार में मसल क्यों नहीं देते उसको? गोरी, मुझे उसने काम दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अरे, मुझे और कोई काम देने को तैयार ही नहीं था। हाँ, तुझे तो निकम्मी नौकरी पसंद है ना, उस चिड़िया की नौकरी। जाओ शौक से करते रहो। अरे, चंद रुपए की खातिर अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हो। अच्छा, तो फिर तुम बताओ कौन सी नौकरी करूँ और जंगल में कौन सी नौकरियाँ पड़ी हैं? कालू, मेरे बाप का बहुत बड़ा खेत है, तुम वहाँ पर काम क्यों नहीं कर लेते? ना, ससुर जी के खेत में मैं क्यों काम करूँ? भला कभी कोई दामाद काम करता अच्छा लगता है क्या? ना, मैं तो कभी ना करूँ। कालू कौवा अपने ठेले के काम पर चला जाता है। आज के दिन चिड़िया के ग्राहक थोड़े कम आए थे। इस तरह चिड़िया का पानी बच जाता है। कालू कौवा एक कुर्सी पर बैठा खुद मन ही मन में कुछ सोच रहा था। क्या करूँ जिससे ये ठेला मेरा हो जाए। अरे, इतने दिन तो काम किया है, थोड़ी तनख्वाह से कुछ नहीं होता। ठेला भी अपना
पानी पूरी भी अपना कारोबार हो जाएगा तो फिर गौरी मजे करेगी मजे। रानो चिड़िया अपने ख्यालों में उदास बैठी थी क्योंकि आज ग्राहक कम आए थे। कालू कौवा पानी पूरी के ठेले के पीछे से जाता है और फिर पानी में जाकर कुछ केमिकल मिला देता है जिससे पानी में कीड़े बन जाते हैं। चिड़िया आज पानी बासी था क्या कर दिया पानी को? कभी भैया पानी तो बिल्कुल ठीक था, आज मैंने ताजी चीजों से बनाया था, बासी तो नहीं है। चिड़िया खुद ही देख लो, पानी में कीड़े हैं कीड़े, देखो पानी खराब है। कभी भैया पानी तो बिल्कुल ठीक था, मैंने अभी ठीक छोड़ा है, अभी कीड़े कैसे पड़ गए? चिड़िया अगर किसी पक्षी ने देख लिया तो तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और धंधा भी बंद हो जाएगा। हाँ कभी भैया बात तो बिल्कुल ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? चिड़िया ऐसा करो, इस पानी को कहीं दूर लेकर जंगल में जाकर फेंक आओ और फिर ताजा पानी बनाना कल। हाँ कभी भैया बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानो चिड़िया एक डब्बे में पानी बंद करके जंगल की दूसरी दिशा में दूर कहीं फेंकने चली जाती है। फिर अगले दिन कालू कौवा ठेले पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है और वो ठेले का नाम बदल देता है। ठेले का नाम कालू की पानी पूरी रख देता है जहाँ पर पहले रानो की पानी पूरी लिखा हुआ था। हाँ मेरा हो गया, अब ये ठेला मेरा हो गया। अरे बनी बनाई पानी पूरी, बना बनाया सारा कारोबार मिल गया मुझको, मैं क्यों करूँ ससुर जी की नौकरी। थोड़ी देर के बाद रानो चिड़िया भी अपने ठेले पर आ जाती है। ठेले का बदला हुआ नाम देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कभी भैया ये आपने ठेले का नाम क्यों बदल दिया है और फिर आप मेरी जगह पर क्यों बैठे हैं? चिड़िया मेरा है ठेला तो मैं ही मालिक बनकर बैठूंगा ना, और फिर मेरा नाम कालू है तो ठेले का नाम कालू की पानी पूरी ही रखूंगा ना, मैं चिड़िया की पानी पूरी थोड़ी ना रखूंगा। कवि ये तुम क्या कह रहे हो? ठेला तुम्हारा नहीं, ठेला मेरा है, इसको मैंने अपनी बहुत मेहनत से जोड़ा है। हट जाओ मेरी जगह से, मुझे मेरी जगह पर बैठने दो। गंदी छोटी चिड़िया, अरे अभी अपने पैरों तले मसल दूंगा तुझको। तू कालू के ऊपर हुक्म चलाती है, ये मेरा ठेला है, जाती हो या एक लगाऊं कान के नीचे। दुष्ट कवि, पूरा जंगल जानता है, जंगल का एक एक पक्षी जानता है कि ये ठेला मेरा है। मैंने कितनी मेहनत से अपना कारोबार जोड़ा था। जाओ जंगल के पक्षियों को बुलाओ या फिर चील राजा को, मैं किसी से नहीं डरता। तभी कालू कौवा ढेर बनकर जगह पर बैठा रहता है। बेचारी रानो क्या ना करती, आखिरकार वो वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया उदास होकर सीधा चील महाराज के पास जाती है और वो चील महाराज को सारी कहानी बताती है। हाँ चिड़िया, मैं अच्छे से जानता हूँ वो ठेला तुम्हारा है, मैंने भी कई बार पानी पूरी खाई है तुम्हारे ठेले से, तो मैं नमक हराम नहीं बनूंगा। बल्कि सिपाहियों अभी जाओ और कालू कौवे को मेरे पास पकड़ कर लाओ। चील महाराज के कुछ सेनापति कालू कौवे के पास जाते हैं जो ठेले पर दूसरे पक्षियों को पानी पूरी खिला रहा था। तभी सेनापति कालू कौवे से बात करने लगते हैं। चलो तुम्हें चील महाराज बुला रहे हैं। मुझे क्यों बुलाएंगे चील महाराज? मैंने कोई बच्चा नहीं खाया चील महाराज का, ना ही अंडा पिया है, फिर किस जुर्म में लेकर जा रहे हो? ये तो तुम्हें चील महाराज ही बताएंगे कि तुम्हें चील महाराज ने क्यों बुलाया है। तभी मीनू मौसी पानी पूरी की एक प्लेट खा रही थी कि उसको पानी पूरी में कुछ कीड़े नजर आते हैं। अरे ओ पापे, इसमें तो बहुत सारे कीड़े हैं। अबे ओ कालू के बच्चे, क्या खिला रहे हो पक्षियों को? चलो अभी इसे चील महाराज बताते हैं कि ये पक्षियों को क्या खिला रहे हैं। कालू कौवे को सेनापति लेकर चील महाराज के दरबार में आ जाते हैं। वहाँ पर रानो चिड़िया रोती हुई देखकर कालू कौवा बहुत डर जाता है। चील महाराज क्यों बुलाया मुझे? मैं अपना कारोबार चला रहा था। अरे मेरे ग्राहक चले जाएंगे, मुझे जल्दी से फारिग कर दो। मैं अभी फारिग करता हूँ तुम्हें। पहले ये बताओ कि तुमने चिड़िया के ठेले पर क्यों कब्जा कर लिया? कब्जा मैं क्यों करूँगा? इस चिड़िया पर तो बहुत सा कर्जा चढ़ गया था। कर्जा उतारने के लिए मुझसे पैसे लिए और मुझे ठेला दे दिया। नहीं चील महाराज, मुझ पर कोई कर्जा नहीं था, कौवा झूठ बोल रहा है। कौवे तुम बहुत झूठे हो, चलो मैं तुम्हें जेल में डाल देता हूँ। चिड़िया जाकर अपना ठेला संभालो। तभी चील महाराज के कुछ सेनापति कालू कौवे को जेल में डाल देते हैं। रानो चिड़िया फिर से अपने ठेले पर वापस चली जाती है और अपने ग्राहक को
मजे मजे की पानी पूरी खिलाना शुरू। बच्चे और पति बेरोजगार था, इसलिए घर में खाने के लिए 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता। टुन्नू जी, आप कुछ करें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। रानो, मैं क्या करूं? यह कैसा बुरा समय आया है हमारे लिए। ना कोई खाने को देता और ना ही कोई काम धंधा मिलता। टुन्नू जी, आप एक काम करें, थोड़ा भोजन अपने भाई के घर से मांग लाएं और थोड़े पैसे भी, ऐसे मुश्किल समय में अपने ही काम आते हैं। ओहो, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसकी पत्नी कुछ हमें देगी। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा अपने छोटे भाई के घर जाता है और वहाँ जाकर वो जैसे ही कुंडी खटखटाता है कि उसे एक अंदर से आवाज सुनाई देती है। सुनो मनु जी, आपके बड़े भाई के घर पर अकाल पड़ा है। वो हमसे भीख मांगने आते ही होंगे, इसीलिए पहले ही समझा रही हूँ, उन भिखारियों को कुछ नहीं देना। अरे पत्नी जी, तुम चिंता मत करो, मैं उन भिखारियों को कुछ नहीं दूंगा। अरे बड़ा भाई है तो क्या हुआ, फ्री में खिलाता रहूं? बिल्कुल भी नहीं। वाह वाह छोटे भाई, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं तो सोचता रहा कि तेरी पत्नी ही हमसे नफरत करती है, लेकिन आज छोटा भाई तू भी मुझसे नफरत करता है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अब पता चल ही गया है तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ, अपने घर जाओ। मैं तुम गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अपने छोटे भाई के मुंह से यह शब्द सुनकर टुन्नू चिड़ा सहम जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से अपने घर आ जाता है। क्या हुआ टुन्नू जी? मानू मिला? मानू घर पर मिला क्या? कहीं उसकी पत्नी तो नहीं मिली? मानू ही घर पर था और उसकी सच्चाई भी मुझे पता चल गई। मानू हमसे नफरत करता है। आज से हमारा उसके घर जाना बिल्कुल बंद और भूल करके भी उसके घर पर कोई भी नहीं जाना। और भूल जाओ कि इस जंगल में कोई मेरा भाई भी रहता है। मुझे माफ कर दे टुन्नू जी, मैंने ही आपको भेजा। आज के बाद मैं उसके घर पर तुम्हें कभी नहीं भेजूंगी, चाहे हम भूखे ही क्यों न मर जाएं। ऐसे वो पति पत्नी दोनों रो रहे थे और अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में घर से निकल जाता है। तभी एक हवाई मोटर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो तो वहीं पर मर जाता है। अब तो रानो चिड़िया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। कबूतर भैया, चाहे कैसे भी हो, बस मुझे काम दिला दो। मुझे कोई भी काम दिला दो। मुझे काम की बहुत जरूरत है कबूतर भैया, मैं सब काम कर लूंगी। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। ठीक है चिड़िया बहन, कल मेरे साथ चलना, मालिक कोई न कोई काम तुम्हें दे ही देगा। आप चलना बस मेरे साथ। ऐसे चिड़िया के मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो दूसरे दिन कबूतर के साथ काम पर चली जाती है। उसका एक ही बच्चा था जो कि बहुत छोटा था, इसलिए मम्मा चिड़िया उसे अपने साथ ले जाती है। अरे, इस बच्चे को घर पे छोड़ के आना था। इतना छोटा बच्चा साथ में रहेगा तो काम कैसे होगा? मेरा काम मुझे पूरा चाहिए। ठीक है मालिक जी, मैं कल से बच्चे को नहीं लाऊंगी, बस आज आप मुझे काम पे रख लो। ठीक है ठीक है। ये ईंट और सीमेंट ऊपर की छत पे ले जाना है और वहीं तक पहुंचा दे उसको। चलो चलो, अब सभी लोग काम पे लग जाओ। फिर रानो चिड़िया बच्चे को एक तरफ बिठा देती है और खुद काम करने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। कालू कौवा आराम से बैठा हुआ नारियल पानी पी रहा था। चिड़िया के बच्चे उसे देखकर नारियल पानी पीने की इच्छा होती है। मम्मा मुझे भी वो पानी पीना है जो कालू अंकल बड़े मटके में पी रहे हैं। नहीं बेटा, वो पानी बहुत बुरा है, उसे बच्चे नहीं पीते, बड़े बच्चे पीते हैं। चलो चलो, 1 घंटा का लंच खत्म हो गया है, अब सब काम पर लग जाओ। रानो चिड़िया एक आवाज में ही फट से काम पर लग जाती है। कालू वो नारियल पानी पी के फेंक देता है। तभी चिड़िया का बेटा उसे उठाकर एक एक बूंद तो बड़े चाव से पीता है। यह पानी कितना अच्छा है, मैं इसे फेंकूं नहीं, अपने घर ले जाऊंगा और अपने आंगन में ही लगा दूंगा। ऐसे चिड़िया का बेटा उस नारियल को अपने घर ले जाता है। कुकू बेटे, इसे फेंक दो, इससे नारियल का पेड़ नहीं उगेगा। नहीं नहीं मम्मा, मैं इसे बोऊंगा और तुम देखना कि मेरा पेड़ जरूर बड़ा होगा। फिर वह छोटा कुकू उस नारियल को मिट्टी के अंदर गाड़ देता है और वह सब सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर वह अपने पेड़ को देखने जाता है तो खुशी खुशी मम्मा से बोलता है, मम्मा
आंखें खोलो और बाहर देखो, मेरे नारियल का पेड़ उग गया है और बहुत बड़ा भी हो गया है और ढेर सारे नारियल भी लगे हुए हैं। बेटा, ऐसे नहीं होता, एक ही रात में नारियल का पेड़ बड़ा नहीं हो सकता और तुम्हारे नारियल का पौधा तो अभी उगा ही नहीं, फिर बड़ा कैसे होगा? मम्मा मम्मा, छोटा कुकू सच कह रहा है, बाहर नारियल का पेड़ बड़ा हो गया है, आप देखें। फिर मम्मा चिड़िया भागती हुई नारियल के पेड़ के पास जाती है। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो तो चौंक जाती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? नारियल का पेड़ यहाँ कैसे होगा? ये कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं? ना 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 ना, लगता है ये कोई सपना है। नहीं नहीं मम्मा, सपना नहीं, हकीकत है। जिसे प्रेम और स्नेह से तुम्हारे बच्चे ने इसे यहाँ गाड़ा है, उसे तो उगना ही पड़ा। चिड़िया, मैं एक जादुई नारियल का पेड़ हूँ, तुम जितने भी चाहो उतने नारियल तोड़ सकती हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मम्मा चिड़िया नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ती है। वो जैसे ही नारियल तोड़ती है, वहाँ दूसरा नारियल आ जाता है। मम्मा चिड़िया ढेर सारे नारियल तोड़ लेती है और नीचे फेंकती है और फिर बाजार ले जाकर उनसे अच्छे खासे पैसे कमाती है। इस तरह से चिड़िया के हालात दिन पे दिन सुधरने लगे थे। पति रानू, वो रानू तो बहुत अमीर हो गई है और पक्का मकान भी खरीद लिया है उसकी पत्नी ने। वो नारियल पानी बेचने का काम करती है। सुना है उसके घर में एक जादुई नारियल का पेड़ है जिसपे नारियल कभी खत्म ही नहीं होते। ये तो राज है। तभी मैं सोचूं, एक पेड़ से ढेरों नारियल कैसे लग सकते हैं। मानू जी, ऐसे तो वो रानो चिड़िया बहुत अमीर बन जाएगी। एक काम करो, उसका वो पेड़ काट के फेंक देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसी योजना बनाकर वो दोनों रात में उस पेड़ को काटने के लिए चले जाते हैं और वो जैसे ही पेड़ को कुल्हाड़ी मारते हैं, पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को खूब मार लगाता है। उनका शोर शराबा सुन के रानो चिड़िया बाहर आती है। मानू, पिंकी, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? रानो भाभी, बचाओ बचाओ हमें इस दुष्ट से, बचाओ, नहीं तो ये हमें जान से मार देगा। बचाओ बचाओ न चिड़िया। चिड़िया, ये दोनों मुझे काटने के लिए आए थे ताकि तुम नारियल पानी ना बेच सको और पहले की तरह गरीब बन जाओ। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं करेंगे। रानो भाभी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई रानो भाभी। रानो को उन दोनों पर दया आ जाती है और पेड़ से उन्हें भी मारने को रोक देती है। अगर फिर कभी ऐसी जरूरत की तो पहाड़ों पे फेंक के मारूंगा तुम दोनों को सीधा। रानो भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं आती तो ये पेड़ हम दोनों को मार ही देता। रानो भाभी, क्या हम भी थोड़े नारियल बेच सकते हैं? और वैसे भी ये तो जादुई पेड़ है, इसे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं अपने नारियल तुम्हें बेचने नहीं दूंगी। तुम वही हो जो हमें गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब मेरी ये भी सुन लो कि मैं भी तुम गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जाओ यहाँ से। रानो की ये बात सुनकर उन दोनों को वो दिन याद आ जाता है जब टुन्नू उनके घर गया था और यही सब कह के उसे भगा दिया था। वह बहुत शर्मिंदा होते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में अपनों का साथ देना चाहिए, ना कि उनसे रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में तो हमारे अपने ही काम आते हैं और बुरा वक्त भी सब पर आता है। आपका धन्यवाद। 2 दिन से बीमार थी, इसलिए वो माँ बेटी 2 दिन से ही भूखी थी। मम्मा, आज मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, मुझे डर है, आप अभी छोटी हो। मम्मा, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो मुझे कैसे मालूम होगा कि भोजन की खोज कैसे करते हैं? मैं जा रही हूँ। मेरी बातें याद है ना बेटी? किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना और किसी बुरे पक्षी के साथ नहीं जाना। मम्मा, आपकी ये बातें मुझे अच्छे से याद है।
फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर से भोजन की खोज में निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर तक निकल जाती है। आज पहले दिन गुड़िया अकेली घर से भोजन लेने निकली थी और बारिश ने भी आज ही आना था। थोड़ी देर में ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जानती थी कि ऐसी बारिश में पक्षियों के लिए उड़ना ठीक नहीं होता, इसलिए गुड़िया वहाँ एक पेड़ के पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाती है। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो मैं भोजन लेकर अपने घर चली जाऊंगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है। बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। थोड़ी ही दूर उसे एक छोटा चील का बच्चा एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया उस छोटे बच्चे के पास जाती है। आप यहाँ कैसे फंस गए? प्लीज मुझे बचाओ, मेरा पंख घायल हो गया है। मैंने अभी नया नया ही उड़ना सीखा है। मैं मम्मा पापा से चोरी घर से निकला था कि यहाँ फंस गया। फिर गुड़िया उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर वो झाड़ी बड़ी थी, इसलिए गुड़िया उसे हटा नहीं पाती। मुझसे ये नहीं हो रहा, ये झाड़ी बड़ी है। वो सामने बड़े सूखे पेड़ के पास हमारा घर है। आप मेरे मम्मा पापा को बुला कर लाएं, वो मुझे बचा लेंगे। प्लीज दोस्त। मगर गुड़िया सोच रही थी, वो डर रही थी कि वो कैसे एक चील के परिवार के पास जा सकती थी, क्योंकि चील तो मांसाहारी होती है। दोस्त प्लीज मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगा। मैं जाऊंगी दोस्त, मैं आपके मम्मा पापा को बुलाने जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बारिश में भीगती हुई सूखे पेड़ के पास जाती है। देखो देखो, छोटी चिड़िया हमारी तरफ आ रही है। पत्नी जी, आज तो बारिश में मांस मिल गया और वो भी खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। गुड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। छोटी चिड़िया, क्या घर से लड़कर आई हो यहाँ? नहीं, मैं तो घर से भोजन लेने निकली थी। वहाँ झाड़ियों में आपका बेटा फंसा हुआ है। मैंने निकालने की कोशिश की, मगर वो कांटेदार झाड़ी बड़ी है। ये सुनकर मम्मा और पापा चील दुखी हो जाते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? चीलू कहाँ है चिड़िया? आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा और पापा चील दोनों गुड़िया के साथ जाते हैं और गुड़िया उन्हें चीलू के पास ले जाती है। मम्मा पापा मुझे बचा लें। सॉरी, मैं फिर कभी अकेला इस तरफ नहीं आऊँगा। डरो ना बेटे, हम आगे हैं, हम बचा लेंगे अपने बेटे को। फिर मम्मा चील और पापा चील वो झाड़ी वहाँ से हटाकर अपने बेटे को बाहर निकाल लेते हैं। मम्मा, अगर ये छोटी चिड़िया ना होती तो मैं इस बारिश में ही मर जाता और किसी को खबर ना होती। चिड़िया, आप हमारे साथ चलें, मैं आपको भोजन देती हूँ। मेरे पास घर में भोजन है। फिर गुड़िया उन चीलों के साथ जाती है। लो बेटी, ये भोजन आप ले लो। आपने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। मैं अपनी मम्मा के साथ किसी दिन आपसे मिलने आऊंगी दोस्त। चीलू से ऐसे कहते हुए गुड़िया वापस चली जाती है। बारिश भी रुक गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बेटी, मैं बहुत परेशान थी। जब बारिश शुरू हुई मैं तो डर गई थी। मम्मा, मुझे थोड़ी देर हो गई। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, वो छोटा चीलू तो मेरा दोस्त बन गया है। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आपने चील के उस बच्चे की मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी ठीक हो गई थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दोनों भोजन लेने गई हुई थी। उन्हें एक जगह से कुछ दाने मिल जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज तो दाना बहुत जल्दी मिल गया। हम कोई मीठा फल भी ढूंढ लेते हैं। वहाँ एक कौवी आ जाती है। बड़ी सियानी है तू चिड़िया, मेरा रखा हुआ दाना उठा रही हो। भागो यहाँ से, ये दाना तो मेरा है। कौवी, ये दाना हमारा है, हमने पहले ढूंढा है इसे। लगता है तुम पिटोगी मुझसे। मम्मा, छोड़े इसे, हम कहीं और से अपना दाना ढूंढ लेंगे। आप चलें। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो दाना छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया की बच्ची, मेरे होते हुए मीठा फल तुम कैसे खाओगी? मैं ये दाना खाकर अभी तुम्हारे पीछे आती हूँ।
गोरी कौवी वो दाना खा लेती है और फिर से उड़ती है। रास्ते में कौवी का पति कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कालू जल्दी चलो, चिड़िया को थोड़ा तंग करते हैं। उस दिशा में गई है छोटी चिड़िया। वो दोनों फिर से चिड़िया के पीछे जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी फिर से अपने लिए दाना ढूंढती हैं। कौवे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। लाओ लाओ, ये दाना तो कल मैं देख कर गया था, ये दाना मुझे दे दो। अब ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर पिटोगी क्या? सियानी बनो चिड़िया सियानी, हम कौवों से ना ही उलझो तो अच्छा है। थोड़ी दूर बैठा चीलू अपनी दोस्त गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। दोस्त दोस्त, आप कैसी हो? और ये कौवे आपसे क्यों लड़ रहे हैं? चल भाग छोटे चील के बच्चे, ये हमारा आपस का मसला है। इन्होंने पहले भी हमारा दाना छीन लिया और अब फिर से हमें डरा रहे हैं। मैं अभी मम्मा पापा को बुलाता हूँ। फिर चीलू जल्दी से अपने मम्मा और पापा को बुला लाता है। काली कौवी, दूसरों को तंग करने का बहुत शौक है तुम्हें क्या? नन्ना चील जी, ये दाना तो मेरा पति छीन रहा है। नहीं नहीं चील दी, इसी ने मुझे कहा था। अगर फिर कभी इस चिड़िया को तंग किया तो हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे, भागो यहाँ से। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अगर आप ना आते तो ये कौवे हमें मारने ही वाले थे। अगर फिर कभी ये कौवे आपको तंग करें तो चिड़िया हमें जरूर बताना, फिर देखना मैं इनका क्या हाल करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी घर लौट जाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।